यह क्रियावान स पंडिता, धर्म की पत्नी उन्नति है। इस प्रकार से जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है उसके जीवन में उन्नति प्रतिपद उसकी आध्यात्मिक भौतिक उन्नति होती है। उन्नति ने दर्प को जन्म दिया। आध्यात्मिक संपत्ति जब बढ़ती है, यहाँ दर्प वह आसुरी संपत्ति वाला दर्प नहीं, दंभो दर्पोभिमानस्य, वो दर्प नहीं है। यहाँ दर्प का अर्थ दूसरा है। यहाँ दर्प उसको कहते हैं कि इस प्रकार का भगवत विश्वास भीतर दृढ़ हो जाना कि फिर हम चाहे जिसके सामने दांत निकालने लग जाते हैं, हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं, फिर यह दोष उसमें नहीं रह जाता है। जैसे हम दर्प का एक उदाहरण दें, अकबर बादशाह अपनी फौज पलटन के साथ फतेहपुर सीकरी जा रहा था दिल्ली से। मथुरा के निकट उसका पड़ाव पड़ा। अपने गुलाम को कहा कि कुछ गुलाब के फूल खरीद के लाओ, बढ़िया देशी गुलाब। वो खरीदने गया। विश्राम घाट के निकट एक माली था, बहुत सुंदर ताजे खिले हुए गुलाब के एक टोकरी भर के पुष्प थे। उन पुष्पों को उस गुलाम ने 4 आने में तय कर लिया। एक पंडित जी ने, एक ब्राह्मण देवता थे मथुरा के, उन्होंने उस गुलाब की टोकरी के पुष्पों को, उस टोकरी के गुलाब पुष्पों को 4 आने में तय कर लिया कि ये पूरे फूल 4 आने। उस जमाने में 4 आना बहुत होता था। सौदा तय था, अभी पैसे दिए नहीं थे। तब तक बादशाह का गुलाम आया। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बादशाह सलामत की सेवा में जाएंगे, ये फूल, ये गुलाब के फूल बादशाह की सेवा में जाएंगे। बोले इनका तो सौदा हो गया। कितने में सौदा हुआ? बोले 4 आने में। बोले हम 8 आना देते हैं। तुम कौन हो हमारा सौदा बिगाड़ने वाले? पंडित जी ने, ब्राह्मण देवता ने पूछा। उसने कहा मैं शहंशाह जहां पनाह अकबर का गुलाम हूं, उसका सेवक हूं। यह सुनते ही ब्राह्मण को दर्प आ गया। इसको कहते हैं दर्प, कि नाचीज एक बादशाह का गुलाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि ठाकुर जी को न चढ़े, बादशाह को फूल उपयोग में आवे, तो मैं अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पात पर ब्रह्म श्री गोवर्धननाथ का गुलाम हूं, श्रीनाथ जी का गुलाम हूं, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? कहा 8 आना देंगे इसके। उसने कहा 1 रुपए देंगे, कहा 2 रुपए देंगे। बात बढ़ते बढ़ते 50 रुपए तक पहुंच गई। पंडित जी बोले 100 रुपए देंगे। भाग गया गुलाम, क्योंकि वो तो झूठे ही भाव बढ़ा रहा था। वो तो 50 तक भी जाने की हिम्मत नहीं रखता था। भाग गया वो। माली ने कहा कि हमारे फूल न बिकेंगे तो जमुना जी में समर्पित कर दूंगा, पर पंडित जी बात की बात है, 100 रुपए में ही दूंगा आपको, तो पक्का सौदा हुआ है। ब्राह्मण ने कहा नहीं, हम भगवान के भक्त हैं, सत्य के उपासक हैं, असत्य व्यवहार किसी प्राणी के साथ नहीं करते। उन पंडित जी के आभूषण, बर्तन, घर की सारी सामग्री 100 रुपए में बिक गई। उनकी चल संपत्ति 100 रुपए में बिकी। सब कुछ बेच दिया उन्होंने, और बेच करके 100 रुपए माली को दिए और डलिया के फूल अपने सिर पे लेकर के आए। अपने घर के गोपाल जी का फूल बंगला, गुलाबी बंगला बनाया, गुलाबी फूल डोल बनाया, और जब गुलाब का गजरा माला अपने गोपाल जी के कंठ में धारण कराई, उसी समय श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती कर रहे थे श्री गोसाई विठलनाथ जी। जैसे ही अपने घर के ठाकुर जी के गले में गुलाब की माला धारण कराई, श्रीनाथ जी का गर्दन झुक, भगवान का कंठ झुक गया। भगवान के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। तुरंत पर्दा आ गया, अनवसर किया। गोसाई जी ने कहा जय जय प्रभु, क्या लीला है? भगवान ने कहा गोसाई जी, उस ब्राह्मण के भावपूर्ण पुष्प के हार का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, उसकी सेवा के भार से मैं दब गया हूं। भगवान ने उसका चरित्र सुनाया और गोसाई जी ने उसको भेजकर ठाकुर जी का दर्शन कराया।
फिर जितना गया था उससे कई गुना आ गया, गोसाई जी ने दे दिया। लेकिन इसको कहते हैं दर्प। धर्मात्मा मनुष्य इस प्रकार के भाव से संपन्न हो जाता है